मर्दों की तरह रहना सीखो। ये कोई बात नहीं है कि जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें चलाएगी तुम वैसे चलोगे। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं चोरों का गुलाम हूं क्या? बज़ाहिर तो यही लगता है। कब से तुम्हारी बीवी मैके जाके बैठी है, उसे लेके क्यों नहीं आते हो? मैं क्या करूं? जबरदस्ती करूं क्या उसके साथ? अब वो नहीं आना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्यों करोगे जबरदस्ती? शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे कैसे छोड़ दें उसको हम? अम्मा वो एक बेजोड़ शादी थी, वो एक बड़े घर की लड़की है। मुझे मुझे वहां शादी करनी ही नहीं चाहिए थी ना। मेरी गलती है। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। किस चीज की कमी है मेरे बच्चे में? हाँ, तुम तो खामोश रहो, बीच में बोले जाती हो। मैं बात कर रहा हूं ना उससे, मुझे बोलने दो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं? अच्छा, कल तुम हमारे साथ चल रहे हो उसे लेने के लिए या हम दोनों खुद ही चले जाएं? आप लोग क्यों जाएंगे वहां पर उसे लेने के लिए? अम्मा अगर उसने आने से आप लोगों के साथ इनकार कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। इस बात को समझें आप लोग प्लीज। फजल, हमारी बेइज्जती कैसे होगी? बेइज्जती तो उनकी होगी। अजीब लोग हैं, बेटी को घर में बिठा के रखा हुआ है, ये नहीं कि उसका हाथ पकड़कर उसे ससुराल छोड़ के आए। वो लड़की किसी के कंट्रोल में नहीं है, शौहर और ससुराल की नहीं है, वो तो घर वालों की खाक होगी। वो पता नहीं हम लोग कहाँ फंस गए। हाँ ठीक है, मैं एक बार दोबारा उसे लेने के लिए जाऊंगा, शायद वो आए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे वहां जाने की। हम दोनों वहां जाएंगे और उनके माँ बाप से बात करके कोई अच्छा फैसला ही करके आएंगे, समझे तुम? अम्मा बस चुप फजल, एकदम चुप, बस। बाबा जान, मंजी की सास का फोन आया था। वो लोग तो थोड़ी देर में आ रहे हैं बात करने के लिए। अच्छा। इस लड़की ने तो हमारा सर झुका दिया है। अच्छा ये बताओ कि अगर वो लोग इसे ले जाना चाहेंगे तो जाने दोगी? जाहिर सी बात है बाबा जान, अच्छा जान छूटे हमारी। नहीं, जब तक उसे अकल नहीं आ जाती उसे नहीं जाना चाहिए। उससे कभी अकल नहीं आने वाली। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी ज़ैनी आई। कैसे नाना अब्बू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ नाना अब्बू। क्यों? क्या हुआ हमारी बच्ची को? मंजली ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। अम्मा वो अपने घर क्यों नहीं जा रही, यहाँ पे आके क्यों बैठी हुई है? इस लड़की ने सबकी जिंदगी अजाब बना ली है। नहीं जाऊंगी। सिर्फ तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे भी बाप का घर है। देखो, ये लड़कियों का मैका होता है, जहां वो चंद दिनों के लिए आती हैं तो अच्छी लगती हैं। आपको क्या मसला है? आपके सर पे बोझ बन रही हूँ जो आप बोल पड़े इसकी हिमायत में। मंजली, नाना अब्बू से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बेटा बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है। अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मुझे तो कोई बात नहीं करनी। तो ना शराफत की जबान सुनने वालों में से हो ही नहीं। अरे लिमिट में रहो, अपनी हाथ छोड़ो। बहुत ही नालायक और बदतमीज लड़की है। बाबा जान, थोड़ी देर में इसके ससुराल वाले आने वाले होंगे। पता नहीं ये क्या गुल खिलाएगी उनके सामने। पता नहीं क्या करेगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। या अल्लाह। चलो बैठो यहाँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई है मुझे इस तरह धक्का देने की? मैं इससे भी बुरी तरह पेश आऊंगी अगर तुमने खुद को बदला नहीं। हाँ, नहीं बदलूंगी। देखती हूँ तुम क्या करती हो। मंजली, तुम्हारी शादी हो गई है फजल से। ये जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, निभाओ इसे। क्यों निभाऊं? वो
मेरे हक पे कब्जा करके बैठ गई हो। मैं तुमसे अपना हक छीन के रहूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती ना ये बकवास करते हुए? तुम्हें आई थी जो मेरे मंगेतर को वरगला रही थी? मैंने किसी को नहीं वरगलाया। अरसल तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो मुझसे शादी ना भी करता ना तो किसी और से कर लेता, लेकिन तुमसे नहीं करता। अरे वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम आ गई थी हम दोनों के बीच में। वो तुमसे शदीद चिढ़ता है। क्यों नहीं आती तुम्हें ये बात समझ? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंजलि, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, तुम अरसल से दूर रहो, वरना इसे मेरी धमकी मत समझना, लेकिन समझाया मैंने तुम्हें आखिरी बार ये। नहीं समझूंगी। क्या करोगी? मंजली, इतना शोर क्यों कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। तो ये तो अच्छा है ना, आज तक तो सिर्फ घर वालों को पता चला है, अब सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या नाइंसाफियां होती हैं यहाँ पे। अम्मा, आप परेशान ना, ये कुछ नहीं करेगी। कोई इतना भी बेशर्म बेगैरत ना पैदा हुआ होगा हमारे खानदान में जैसे कि तुम हो। आ गए फजल के घर वाले, अब हो जो तैयार जाने के लिए। क्यों आए हैं ये लोग? मैं नहीं जाऊंगी इन लोगों के साथ। अम्मा, आप उन्हें अंदर बुलाएं, बिठाएं। कैसे नहीं जाएगी उनके साथ? ठीक है फिर बुला ले। जो तमाशा होगा ना वो लोग भी देखेंगे। बुलाएं, बिठाएं, सब देखेंगे तमाशा। चले अम्मा। आ जाए प्लीज, अंदर ये सब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज, आए बैठे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल होगा? मेरे शादीशुदा बेटे की जिंदगी दांव पे लगी है। अरे कुछ नहीं होगा, आए बैठ के बात करते हैं। आइए प्लीज। मैं यहाँ पे बैठने नहीं आई हूँ, दो टुक बात करने आई हूँ आप लोगों से। अरे बैठो तो, बैठो बैठो, बात करते हैं। आंटी प्लीज आ जाए, बैठे। ये अच्छा है भाई, खुशी खुशी मर्जी से शादी की। अब क्या मसला हो गया आपकी बेटी को? हाँ, दरअसल बचपना है, सही हो जाएगी। अगर इतनी ही छोटी बच्ची थी तो अपने पल्लू से बांध के रखती ना आप। क्यों हमारे सर पे मसल्लत कर दिया उसे? हमारे घर का सुकून तबाह कर दिया। अच्छा खासा हम सुकून से सोते थे, सुकून से उठते थे। अरे ये तो बताइए कि कौन सा ऐसा चैन सुकून था आपके घर में? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। ओह अच्छा, यानी मुंह खुला नहीं है अभी? तो कैसे खुलता है ये मुंह? अभी तक तो हीरे झड़े ना इनके मुंह से। आप लोगों ने इसके बात करने का अंदाज देखा? मंजली, अपना मुंह बंद रखो। अरे महनाज क्यों बंद रखे अपना मुंह? इनसे पूछे। क्या क्या सब्ज बाग दिखाए थे मुझे। केटरिंग का कारोबार है, ये छोटा सा किचन है इन लोगों का केटरिंग के नाम पे, और वहां से भी ना बस ये कौरमे, कढ़ाई, इसी तरह के 2-3 खाने आते पक्के। शुक्र खुदा का, हलाल की कमाई खाते हैं हम, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या है? हाँ, कि मेरे बाप और भाई लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, गुलामी करते हैं उनकी, यही कह रही है ना? ऐसा कब कहा मैंने? यही आदत है इसकी, जरा जरा सी बात पकड़ लेती है। इससे मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, तो मुकाबला क्यों करती हैं? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे आगे मैं मुंह सी के रखूं? अरे मेरा ना दिमाग मत खराब करें, बस ये बताएं क्यों आई हैं यहाँ पे? मंजली, अपनी जबान बंद रखो, बोलती चली जाती हो, बोलती चली जाती हो। ना बड़ों का लिहाज, ना मेहमानों का ख्याल। अरे सास है ये तुम्हारी। इसने कभी सास समझा ही नहीं है मुझे, और न ही मेरे घर को अपना घर समझा है। अगर समझती तो ये सब कुछ ना करती। अगर आप यहाँ मुझे वापस ले जाने के लिए आई हैं, तो साफ साफ सुन ले, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फजल को छोड़ रही हूँ मैं।